Connected, but we're now going to be bringing you some breaking Goa fire updates. All right, viewers, now we have some Goa updates. Now, 25 people, including 4 tourists and 14 staff members, were killed in a fire at a nightclub, the Birch by Romeo Lane in Goa on Sunday. The fire at the popular party venue at Arpora village, around 25 kilometers from the state capital Panaji, broke out around 1 a.m. Prime Minister Narendra Modi announced ex gratia payment of 2 lakh for the families of those killed and rupees 50,000 from the PM's National Relief Fund for the injured in the tragic fire. Now, well, NewsX has now exclusively accessed pictures of the rubble of the Birch nightclub. All that's left of the famous nightclub in North Goa. You can see those visuals on your screen, viewers. Is of course ash and rubble after an alleged gas cylinder blast ravaged the club. So of course we are sharing those shocking visuals with you on your screens. You can look at the rubble there. And now of course I have Shahid Ansari joining me with more details. Shahid, ये जो नाइट क्लब में आग लगी है गोवा में, इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो आग लगी है नाइट क्लब में गोवा में, ये रात जो 11 और 12 के बीच में आग लगी है। और उसके बाद अब तक की बात करें तो अभी भी इस मामले को लेकर जो है सरकार ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो की आदेश दिया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कई लोगों से इसमें पूछताछ भी जारी है। अब तक की देखिए बात करें तो अब तक कुछ 25 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 6 लोग जो है गंभीर रूप से अभी भी घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। अब इसमें जो जिनकी डेथ हो गई है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है, तो जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज ने ये कहा है कि वो डीएनए सैंपल लेंगे और उसकी बुनियाद पर जो बॉडी है, जो शव है, उनकी शिनाख्त करके उनके परिजनों को उनके हवाले किया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर जो है लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है सावंत, वो जो है इस्तीफा दे दे। लेकिन इस बात को लेकर और भी लोग यही कह रहे हैं कि गोवा में जो है इस तरह की वारदात जो है पहली बार हुई है, इससे पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ। अब आपको एक अहम चीज ये भी बता दूं कि जब ये हादसा हुआ है तो उससे पहले इस नाइट क्लब को जो है 2 बार नोटिस जारी की गई थी। उसके बाद भी जो है ये सारी एक्टिविटी चल रही थी। अब तक प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है और जांच मुकम्मल होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि आग लगने की असल वजह क्या हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही जब ये हुआ है ये हादसा, उसके बाद से स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि गोवा में अब इस तरह के जो भी जो होटल्स और उसके अलावा नाइट क्लब, ये सब जो भी है, इनकी फायर ऑडिट होगी, क्योंकि इस तरह के हादसे जो है, चूंकि इस दौरान लोग गोवा में बड़ी तादाद में जाते हैं, तो किसी भी तरह से जो है आगे इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर अभी से सख्ती बरतने की जरूरत है। नॉर्थ गोवा में जो नाइट क्लब है, यहाँ पे सिर्फ 25 लोगों की जो मौत हुई है, 25 लोगों की मौत में 4 टूरिस्ट थे और 14 खुद के स्टाफ उनके शामिल थे। 7 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसके लिए जो है डीएनए सैंपल का सहारा लिया जाएगा। 6 लोग जो घायल है उनका अभी भी जो है इलाज चल रहा है। और गोवा में जो है हुए इस अग्निकांड को लेकर जो है विपक्ष ने भी सरकार को जो है हर संभव कोशिश की है घेरने की, जिसमें ये कहा गया है कि गोवा में नियम और कानून को जो है ताक पर रखकर ये सब किया जाता है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये घटना से हम उन सभी लोगों के परिवार के साथ हैं, उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा अपराध है, इस पर जो है माफ नहीं किया जाना, इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं, वो यहाँ होटल में जो है जॉब करते थे। और दूसरी ये कि इस क्लब में जो फायर नॉर्म्स हैं उनको जो है अनदेखा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट डोर और जो रोशनदान होता है हवा निकलने का, ये सब कुछ भी नहीं था। जब आग लगी है तो लोग बचने के लिए किचन के सहारे से सोचे कि पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां कोई दरवाजा ही नहीं है, जिसको लेकर जो आग के पहले जो धुआं उठा है, धुआं के बाद जो है लोग सफोकेशन में बेहोश होकर गिर गए और उन सभी को जो है आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 70 से 80% जो है लोग जल गए और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा घोषित किया। जी, शायद बने रहिए मेरे साथ।